हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपी एजुकेशन पर। आइए हम लोग क्लास 1 का साइंस पढ़ते हैं। इसके फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, है ना। इसके सेकेंड पार्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं और आपका यह चैप्टर जो है उपयोगी पेड़ पौधे, यूजफुल प्लांट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके जो शेष बचे हुए हैं उन चीज़ों को हम लोग देखें। तो आपका औषधियों के बारे में पढ़ना है। औषधियाँ, मेडिसिन्स जो है, आइए देखते हैं कि मेडिसिन्स के रूप में पौधे को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से पौधे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सभी के घरों में तुलसी का पौधा होता है। तो तुलसी बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि उसके अंदर दैवीय गुण होता है कुछ इस तरह से कि पहला बात तो वह हमेशा ऑक्सीजन देता है, हमेशा जो है मतलब अच्छा इन्वायरमेंट का एयर बना के रखता है। और दूसरे उसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह से बहुत तरह के और रोग को आसानी से ठीक कर सकता है। इसलिए तुलसी में औषधीय गुण पाया जाता है, जुकाम खांसी के लिए लाभदायक होता है। अगर हम बात करें कुनिन का, तो कुनिन का प्रयोग जो होता है वो मलेरिया के उपचार के लिए होता है। तो आइए हम लोग उसके पौधे के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा किस तरह का पौधा होता है। तो तुलसी आप देख रहे हैं, तुलसी इस तरह का पौधा होता है और आपका इससे बना हुआ दवा आपको दिख रहा है ना, इस तरह के दवा हैं। अगर हम बात करें नीम का, तो नीम भी एक तरह का औषधीय पौधा है जो हम लोग इसके अपने लिए मतलब उसको पीस कर सेवन करते हैं, जिससे हमारा मतलब कहा जाता है कि ब्लड जो है वह शुद्ध होता है। एंड और भी बहुत तरह के इसके औषधीय गुण होते हैं। कीड़े मकोड़े को मारने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग आइए देखते हैं आंवला के बारे में। आंवला जो है यह भी एक प्रकार का है ना पौधे है, पौधे के फल है और यह जो है और इसमें भी औषधीय गुण होते हैं, यानी इसमें भी विटामिन्स होते हैं जो अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा शरीर जो है प्रोटेक्टिव रहता है, यानी हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके अंदर औषधीय गुण होती है। आइए हम लोग देखते हैं सिनकोना, जिसको हम लोग कुनीन बोले थे, जो मलेरिया रोग में यह काम आया था। तो कुनीन जो है इस तरह के पौधे होते हैं, हम देख सकते हैं, जिसको सिनकोना बोलते हैं। इस पौधे का नाम सिनकोना है और इसी से कुनीन प्राप्त होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है इमारती लकड़ी, है ना। इमारती लकड़ी में, जिसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं, यह बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हम अपने खिड़कियों को बनाने के लिए, एक दरवाज़ा बनाने के लिए, अलमारी बनाने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चौकी बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए, बेंच टेबल ये सब बनाने के लिए हम लोग इमारती लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी इमारती लकड़ियां हैं। शीशम, है ना। आपका शीशम एक प्रकार का बहुत ही मजबूत होता है, उसका बना हुआ जो भी चीज़ें होती हैं घर में तो बहुत ही मजबूत होता है। तो शीशम इमारती लकड़ी के रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सागौन भी यह जो इमारती लकड़ी के श्रेणी में आता है। एंड अखरोट का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो भी इमारती लकड़ी के श्रेणी में आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। आपका ये दरवाज़ा बना हुआ है, यह आपका टेबल बना हुआ है, एंड ये दरवाज़ा है, ये आपका है ना टेबल है, कुर्सी है, एंड ये आपका जो है लकड़ी का एक कटा हुआ पार्ट है। तो इस तरह से आप इमारती लकड़ी को देख लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं वस्त्रीय रेशे, टेक्सटाइल फाइबर्स क्या होता है। तो यह हमारे शरीर के लिए मतलब हमारे जो पहनावा होता है वह बनाने के लिए काम आता है, या फिर इसके रस्सी बनते हैं, बैग्स बनते हैं। तो सूती कपड़े भी इससे बनते हैं, जो हम लोग इसका वस्त्र बनाते हैं। आपका चटाइयाँ भी इससे बनती है, एंड आपका बैग भी इससे बनता है, और इससे रस्सी भी बनता है ना। ये सब सूती कपड़े, चटाइयाँ, बैग, रस्सी, ये सब जो बनाए जाते हैं वो पौधे के भाग से हैं। जैसे कपास है ना, कपास जो आपको दिख रहा है यह कपास का पौधा है और इससे सूती कपड़े बनते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर हम नेक्स्ट में अगर बात करें
तो पटसन और जूट है ना, आप देख रहे होंगे पटसन क्या पौधा है, और इस तरह से चटाइयाँ, बैग इस तरह से बनी हुई है, रस्सियाँ बनी हुई है, ये सब जो है पटसन के पौधे से बनते हैं। इसको पटसन को हम लोग जूट बोलते हैं एंड गोल्डन फाइबर के नाम से भी यह जाना जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं इत्र। परफ्यूम्स का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे? तो कुछ ऐसे पौधे के जो फूल होते हैं, है ना, फूल का प्रयोग हम लोग इत्र के रूप में करते हैं। तो आपका यह गुलाब का पौधा है, रोज है, इससे इत्र बनाया जाता है। इत्र का मतलब परफ्यूम्स जो हम लोग सेंट के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। यह चंपा है, चंपा के फूलों से भी इत्र बनाया जाता है। एंड ये है आपका चमेली, है ना, चमेली के पौधे भी आप देखे होंगे, इससे भी इत्र तैयार की जाती है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। यह है आपका चारा पाउडर, है ना। चारा जो होता है वो पशुओं के लिए उपयोगी होता है, पशु उसका सेवन करते हैं और वे जो भी उपयोगी हमारे लिए होंगे, मतलब जैसे अगर दूध देने वाले पशु होंगे तो दूध देंगे, अगर मतलब हमारी रक्षा करने वाले से कुत्ता अगर है तो वो हमें रक्षा करेगा। लेकिन कुत्ता जो है यह चारा उस टाइप से नहीं खाता, मतलब घास और पौधे को नहीं खाता है ना। और दूसरे अगर भैंस की बात करें या फिर घोड़ा की बात करें या फिर हाथी की बात करें, तो इस तरह के जानवर होते हैं वो चारा खाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे यह आपका एक बाजरा का पौधा दिख रहा है और ये आपका जो है ना पेड़ों की डंडियाँ हैं एंड ये सब घास है ना। ये सब चारे के रूप में हम लोग जानवरों का उपयोग करते हैं जानवरों के लिए। हाँ, तो चलिए रबड़ को हम लोग पढ़ते हैं। रबड़ भी हमें प्राप्त होता है, वो पौधे से भी प्राप्त होता है। अब तो केमिकल से भी रबड़ बनने लगे हैं, लेकिन यह जो रबड़ है यह प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे से भी हमें प्राप्त होता है। तो यह आपका रबड़ के वृक्ष है। देखिए इसका उपयोग हम लोग टायर बनाने के लिए करते हैं, साथ साथ यह आपका रेजर है जो मिटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, रेजर का। अब हम लोग आइए देखते हैं, पौधे का उपयोग हम लोग कागज़ बनाने के लिए भी करते हैं, है ना। पौधे से हम लोग कागज़ बनाते हैं, पहले तो उसको लुगदी तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग कागज़ का उसको रूप देते हैं। तो यह आपका जो है बांस का पौधा आपको दिख रहा होगा, तो बांस का पौधे से हम लोग कागज़ तैयार कर सकते हैं, कागज़ तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट में आइए हम लोग देखते हैं गोंद, है ना। गम के बारे में पढ़ते हैं। गम भी हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। ये आपका बबूल का वृक्ष दिख रहा होगा, है ना। तो इससे जो है हमें प्राप्त होता है गोंद। एंड नेक्स्ट में अब देखिए पौधे का कुछ अन्य उपयोग। एंड जितने सारे हम लोग पौधे के बारे में पढ़ें वह सभी उपयोग था, लेकिन इसके अलावा भी और उपयोग हमारे लिए वह रहता है। जैसे छाया देने के लिए आप देखे होंगे बड़े बड़े भवन के आसपास पेड़ पौधे रोपे जाते हैं। आप रोड के किनारे जाते होंगे तो या रोड पर जाते होंगे तो आप दोनों तरफ छाया देखे होंगे, या आप पार्क में इस तरह से देखे होंगे छाया बना हुआ, मतलब पौधे रहता है मतलब आसपास और उसके नीचे में बैठने के लिए रहता है। तो यह छाया प्रदान करता है हमें। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए जिसमें आप इस चित्र की मदद से आप समझ सकते हैं, रोड के दोनों किनारे छाया है, पार्क है उसके किनारे छाया है, बगीचा है उसके किनारे छाया, मतलब पौधे रोपा हुआ है जिससे हमें छाया प्राप्त हो रहा है। अब बाड़ लगाने के लिए भी, है ना, बाड़ लगाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बाड़ लगाने का मतलब अपने घर के आसपास क्षेत्रों में एक बगीचा का रूप देने के लिए, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। यानी जैविक खाद, है ना, जैविक खाद के लिए भी यह इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खाद का मतलब होता है उर्वरक, है ना। उर्वरक का मतलब होता है कि जो पौधे के पोषक आहार है अगर वह मिट्टी से प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, भोजन के रूप में, मतलब वह खाद के रूप में हम लोग उसको देते हैं। तो यह पौधे से प्राप्त होता है, यानी पत्तियों को सड़ने गलने से, डंडियों को सड़ने गलने से ये जो है जो बनता है खाद, उसी को हम लोग जैविक खाद बोलते हैं। तो यह आपका जैविक खाद हो गया। चलिए अब यह एक इसका और काम है वायु को शुद्ध रखने के लिए, यानी हवा को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं वो हवा को शुद्ध रखते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और साथ साथ हमें जो शुद्ध हवा मिलता है यानी ऑक्सीजन मिलता है वह मिलता है पौधे से ही। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आप इस चित्र की मदद से देख सकते हैं कि ये पौधे हैं, आसपास यह बाड़ लगाया हुआ है ना। एक घर है, घर के बगल में बाड़ लगा हुआ है, बगीचा है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और आपका यह लास्ट में
कुछ याद रखने वाली बातें हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे पौधे से हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल, खाद्यान्न, दालें, सूखे मेवे, खाद्य तेल, मसाले, चीनी, चाय और कॉफ़ी मिलते हैं। दूसरा अगर बात करें तो पौधे से हम औषधियाँ, तेल व इत्र बनाते हैं। पौधे से हमें वस्त्रीय रेशे, लकड़ी, कागज, गोंद एंड रबड़ प्राप्त होता है। और पौधे से शुद्ध आयु, है ना, शुद्ध वायु हमें प्राप्त होता है, हवा हमें प्राप्त होता है। तो हम लोग यह सेकंड चैप्टर को देख लिए कंप्लीट, इसको हम लोग स्टडी किए, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। एंड चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।